हम्म। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो फीलिंग होती है, मीनिंग नहीं होती। अहो भाव यानी फीलिंग, नो मीनिंग। हाँ, बोला जा सकता है थैंकफुल जैसा, थैंकफुलनेस, बट उससे कई बेहतर है वो, है ना। वो एक इंग्लिश वर्ड है, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, बट अहोभाव एक बहुत ही सुंदर शब्द है। जब आपका अहम ही अहो हो जाता है, उसको कहते हैं अहोभाव। जब आपकी आत्मा, मैं, अहम, अहो हो जाता है, रसपूर्ण हो जाता है, प्रेमपूर्ण, इतना मजबूत कि जिसे कोई झुका ना सके, और इतना झुका हुआ होता है ना कि उससे छोटा कोई है ही नहीं। आत्मा से छोटा कोई है ही नहीं। और इतना स्ट्रांग होता है ना कि हिमालय, ये ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, परमात्मा, सब उसके सामने कण मात्र। तब जीवन में अहोभाव आता है। अहो, तो जनक बोलते हैं ना अष्टावक्र को, अहो राजन अहो। वो बहुत सुंदर है। तो जो नॉर्मली जो खुद को आत्मज्ञानी समझते हैं, उनके जीवन में ना अहोभाव चले जाता है, वो फॉल्स हैं सब। हाँ। बहुत प्रेम का भाव, अहो का भाव होना ही चाहिए एक ज्ञानी में। वृक्षों से फला हुआ, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, नियम है। हाँ जी। तो राजा जनक, विदेह राज जनक, परम ज्ञान स्वरूप, उन जैसा ज्ञानी ढूंढना मुश्किल है। जब सीता विवाह करके गई, जा रही थी, तो वो बहुत फूट फूट के रो रहे थे। वो साइड कर दिए अपना ज्ञान में। ज्ञानी रो ना सके तो काहे का ज्ञानी है यार। और भक्त अगर स्थिर न हो सके, शांत न हो सके, काहे का भक्त है।
इसलिए आपके होने में पहले से ही ज्ञान और प्रेम सम्मिलित हैं। आपके होने में ज्ञान कृष्ण, प्रेम राधा सम्मिलित है। आपका होना मतलब राधा और कृष्ण का मिलन है, ज्ञान और प्रेम का। और आप हमेशा एक हिस्से को चुनते हो, ज्ञान को या भक्ति को। आपको हमेशा अधूरापन लगेगा। जब तक आपके जीवन में दोनों नहीं है, आप कंप्लीट नहीं हो सकते। तो सनातन का जो मैसेज है, सीताराम, भवानी शंकर, राधा कृष्ण, वो बियॉन्ड है। वो किसी भी तरह का द्वैत नहीं है, अद्वैत से भी परे है। वो फाइनल मैसेज है। तो अपने एक हिस्से को कभी इनकार मत करना, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो प्रेम हो। दोनों का बैलेंस बना के चलो, क्योंकि आपका होना दोनों से जुड़ा हुआ है। आपके होने में दोनों है, और जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा, राधा कृष्ण का, तो आपको इनकम्प्लीट लगता रहेगा। आप बोलोगे मैं ज्ञान मार्ग से जाऊंगा, ज्ञान मार्ग से, फिर बोलोगे मैं भक्ति प्रेम से जाऊंगा, नहीं, वो इनकम्प्लीट रहेगा। वो परफेक्ट कॉम्बी है आपका होना राधा कृष्ण का। तो वो एक हिस्से को आप चुनोगे ना, तो वो फील नहीं आएगा उस मिलन का। तो राधा कृष्ण को आपको अपने होने में भी मिलाना पड़ेगा, हालांकि मिले हुए हैं फिर भी मिलाना पड़ेगा। तो ज्ञान के सत्संग होते हैं, प्रेम के होते हैं, दोनों में वो आप थोड़ा गहरे सुनोगे ना तो वो मैचिंग आएगी। हाँ। तो ज्ञान और भक्ति का जो मीटिंग पॉइंट है वो मैं हूँ। जहाँ दोनों मिलते हैं ना, वो मीटिंग पॉइंट वो मैं हूँ। जहाँ राधा कृष्ण मिलते हैं। जब आपको बोध होता है कि वो मैं हूँ, तब अहम अहो हो जाता है।
अहम जब अहो होता है तब समझना आप आत्मज्ञानी हो। जब फुल ऑफ लव हो आप और फूल जैसे कोमल और भीतर एक जगह परम दृढ़ता, हाँ, तब उससे पहले मत सोचना कि आपको बोध हो गया, ज्ञान हो गया। ना, आप धोखे में हो। तो मैं बोला ना, आत्मज्ञान होने के पहले कई बार फॉल्स आत्मज्ञान होते हैं। वो हकीकत है, आपको लगेगा एकदम रियल, लेकिन वो भी फॉल्स रहता है। टैली किससे करोगे? आपका संपूर्ण जीवन भीतर बाहर पूरा रस ही रस हो जाएगा। रसो वैसा, वो रस नहीं जो कॉमन रस होते हैं, कितने रस होते हैं वो नहीं, रसो वैसा। आप प्रेमपूर्ण रहोगे और बोधपूर्ण भी। आप सजग भी रहोगे और परम मूर्छित भी। हाँ, मतलब आपके लिए मैं के अतिरिक्त सब शून्य हो गया है ना। तो सबके लिए आप मूर्छित हो गए और मैं के लिए आप सजग हो। मैं ही हो, सजगता जैसी वहां चीज नहीं है। तो उसको अपना मीटर न अपना टैली करना चाहिए। तुम सामने वाले को धोखा दे सकते हो, अच्छे शब्द बोल के, अच्छा बता के, है ना। सीख सकते हो, आजकल तो कॉमन चीज़ है ना। तो आपसे बेहतर एआई बोल देगा, लेकिन रस नहीं टपक रहा है ना आपकी आंख से, आपके होने से। तो वो सबसे बड़ा मिसिंग है। हाँ, वो प्रेम, वो आनंद, वो करुणा, वो इम्पोर्टेंट। आपके शब्द उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बोलूँ तो सच में आप लड़खड़ा के भी बोलो चलेगा, लेकिन आपकी वाणी में प्रेम होना चाहिए, आपकी वाणी में आत्मा होनी चाहिए। सत्य सदा प्रेमपूर्ण होता है। और आपकी वॉइस आत्मा से आनी चाहिए, तभी आत्मा तक जाएगी। और मेरे साथ ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपको तुरंत लगेगा कि आप आत्मज्ञानी हो गए। हर चीज के अपने खतरे होते हैं। हिमालय चढ़ोगे तो नीचे खाई गहरी होती जाएगी ना, उतना खतरा बढ़ेगा ना। मेरे साथ सबसे बड़ा खतरा यही है। हर बार आपको लगेगा कि आप आत्मज्ञानी हो गए हो, बट उसका मीटर मैं बता दे रहा हूँ। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो। जैसे कई लोग अभी मेरे पास आए रहे, वो अपने वीडियो डालना शुरू कर दिए, है ना। उनके भी दूध के दांत भी नहीं झड़े, समझ रहे हो। तो बट क्या करूं, मेरा उनसे भी प्रेम है, आज भी प्रेम है। ऐसा थोड़ी ना है, चलो गलती ही तो कर रहे हैं, और क्या है, गलती ही तो है। मेरे मना करने के बाद भी कुछ लोग की, हाँ ठीक है करो, प्रेम स्वतंत्रता देता है।
बट वो उनके लिए और उनसे जो जुड़ेंगे उनके लिए भी वो घातक है, उचित नहीं है। इसलिए तो मैंने अपने वीडियोस प्राइवेट किए बहुत सारे, और अभी के पूरी सीरीज में डाल ही नहीं रहा हूँ। वो इतनी दिव्य है ना कि मैं चाहता हूँ वो मेरा प्रेमी सुने बस, जो मेरे पास आए, यहाँ बैठे मेरे साथ और सुने उसको। अब मैं अपने प्रेमी के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सीरीज जो इस बार की चली है, अब इसके सामने पुराना तो कचरा ही है, लेकिन उसको आपको यहाँ आके मेरी आबो हवा में, यहाँ पूरी मेरी आबो हवा है, उसमें आपको सुनना पड़ेगा। उतनी कीमत तो तुमको अब चुकानी पड़ेगी। प्रोजेक्टर लग गया है। नहीं तो बहुत दुरुपयोग हो रहा है मेरी वाणी का। बात केवल गुरु की ही नहीं है, कई स्पीच इतनी हाई है कि मैं पब्लिकली उसको डाल ही नहीं सकता। कि आप कुछ का कुछ समझ लो, भ्रमित हो जाओ। यहाँ मैं हूं तो करेक्ट कर दूंगा, है ना। मेरी नज़र रहती है, सब पे रहती है। थोड़ी भी गड़बड़ कहीं हुई तो मैं करेक्ट करता हूँ, मेरा काम है। और मेरा आमंत्रण है हर मनुष्य को, निमंत्रण है कि आओ मेरे साथ 10 से 15 दिन बिताओ। उसके बाद डिसीजन लेना कि मैं कौन हूं या तुम कौन हो। पहले एटलीस्ट 15 दिन तो रहो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और वैसे भी तुमको कुछ मिल गया है क्या? पूरी मनुष्यता को मेरा निमंत्रण है। और मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास जो एहसास होगा ना, वो इस धरती में कहीं नहीं होगा। स्वयं का कह लो या प्रभु का कह लो, वो कहीं नहीं होगा। उसका प्रमाण देने की मुझे जरूरत नहीं है, बट उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो YouTube में नहीं हो सकती ना चीजें। YouTube की आग आपको गर्मी पहुंचाती है क्या? आग जैसी चीज जब गर्मी नहीं पहुंचाती तो ये तो परम सत्य है।
तो मेरा आह्वान है पूरी मनुष्यता को, मेरा आह्वान है धरती के हर शख्स को, और मैं प्रेम से पुकार रहा हूं, तुम्हें नहीं आना है तो मत आना। हाँ, मैं पुकार रहा हूं। हर ओशो प्रेमी को मैं पुकार रहा हूं। ओशो प्रेमी मेरी धड़कन है, ओशो का सन्यासी मेरी धड़कन है। मेरे को ओशो का ही काम पूरा करना है, लेकिन तुम उस ट्रैप से निकलो कि ओशो जा चुके हैं। तुम मेरे साथ रहो ना प्रैक्टिकली, एटलीस्ट 15 days। क्या हो जाएगा? तुम ओशो के सन्यासी हो, तुम में इतना भी साहस नहीं है कि कुछ नया आजमा सको? और मैं वादा करता हूं, कंप्लीट कर ही दूंगा तुमको, संपूर्ण कर ही दूंगा तुमको। तुम खुद में परमात्मा से कम महसूस नहीं करोगे, ये मेरा वादा है, मेरा वादा है। मैं अपने गुरुओं का, महर्षि मुक्त का, ओशो का काम ही तो कर रहा हूं यार, थोड़ा बेहतर ढंग से कर रहा हूं। तुम्हें न जमू तो तुम चले जाना ना, चले जाना अपनी दुनिया में। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूं। मैंने ही तुमसे कहा था कि कोई जीवित सदगुरु खोज लेना। मैंने अपने लिए ही कहा था उस समय। और तुम केवल पुराने पास्ट के मास्टर्स में जी रहे हो, वो काम नहीं आएंगे। वो प्रेम है, बहुत सुंदर है, बट तुम अपनी मन की चीजें उसमें से निकाल लोगे, और मैं जानता हूं उसमें से तुम एक चीज छोड़ोगे, वो है सत्य। तुम छोड़ ही दोगे, क्योंकि तुमको पहचान ही नहीं है। कैसे पहचानोगे? तुम रमना के डिसाइपल हो, तो आओ ना मेरे पास, आजमा के देखो। जय कृष्ण मूर्ति, कृष्णा, रामा, शिवा, अरे मैं सब होके आया हूं इस बार। तुम आओ तो मेरे पास। और मैं झूठे वादे नहीं करता, याद रखना।
और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा ना, जो कि कभी नहीं होगा। बाय द वे, नहीं हो पाएगा, तुमको वो फील मैं नहीं दे पाया, तुम ग्रहण नहीं कर पाए, तो तुमको मैं गले से लगा के ना अलविदा कर दूंगा, बहुत प्यार से, कि तुम्हें मेरी याद भी ना आए। मैंने किया है कुछ लोगों को ऐसे अलविदा। मैं रमना का काम कर रहा हूं अधूरा यार, जय कृष्ण मूर्ति का, राम कृष्ण का, कबीरा का, मेरे को सबके काम करने हैं। हाँ, और मैं बहुत बेहतर ढंग से कर रहा हूं, और ये मेरा आनंद है, कोई काम नहीं है। क्योंकि तुम में मैं अपना पास्ट देखता हूं, और तुम्हारा भविष्य जो कि मैं हूं, वो भी मैं देखता हूं। कोई बड़ी चीजें नहीं है, आत्मबोध, बुद्धत्व, परमात्मा बहुत आसान है। बस तुम थोड़ा धैर्य तो रखो, तुम मेरे साथ रहो तो। जिंदगी के 15 दिन तुम शादियों में बिता देते हो, घूमने में बिता देते हो, कचरा चीजों में बिता देते हो। तुम 15 दिन नहीं आजमा सकते? मेरा आह्वान है, मेरा प्रेम है, मेरा निमंत्रण है, बस आ जाओ मेरे पास। क्योंकि कुछ चीज़ों को पास में ही बताया जा सकता है, बहुत पास में, जब तुम बहुत करीब होते हो। बहुत करीब। तो प्रेम से उस बात को बता दिया जाता है जिसके लिए तुम इतना तड़पे हो, जन्मों से। तुम मुझे सिर्फ 15 दिन दो, मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मांड दूंगा। बस अपने पुराने मास्टर्स को छोड़ के आना, पुरानी धारणाएं, मान्यताएं छोड़ के आना।
बहुत होते हैं 15 दिन, बहुत ज़्यादा होते हैं। सारे युगों का एहसास, सारे प्रेम का, ज्ञान का, बहुत आसान है यार। तुम मेरे करीब रहो बस। ये YouTube वगैरह में नहीं, ये सब शुरुआत के लिए ठीक है, बट नहीं। हाँ जी। खुला रहने दे, कुछ लोग आने वाले हैं। आहा। बाकी सब तुम्हारा अंतर्यामी तुमको बता देगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रणाम।